नहीं करनी है मुझे आपसे। याद आ गई तुझे अपनी माँ की। चल बना खाना जल्दी जल्दी। नाम करवा दे। 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा भगवान आपके नाम? हाँ मेरे नाम। जब जरूरत लगेगी बेच लेंगे। एक महीने का ना 5,000 रुपये लेती है काम वाली, वो भी तो बचाने हमें। यहाँ पर ना मम्मी ऐसी ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। आप ना अंदर रखो रोटी, हम नहीं डालते गाय का रोटी। अरे ये सामने घर में कौन आया हुआ है? पता नहीं भाभी जी के मम्मी है या भैया के मम्मी है। की आवाज सुनते ही पहचान लिया आपको। अरे जानते हो आप? हाँ बेटा हाँ, खुशी हुई मुझे तो ये जान के कि आप हमारे पड़ोसी हो। मैं भी सोच रही थी आने के बाद कि कैसे मन लगेगा। अच्छा तो अब ये बात है। आते ही आपने तो दोस्ती यारी निभानी शुरू कर ली। इज्जत क्या रह जाएगी हमारी मोहल्ले में। अरे ज्योति तू कहाँ के लिए रेडी हो रही है अब? ऑफिस के लिए जी। ऑफिस के लिए? तूने ऑफिस क्या करना है जाके अब तो तू करोड़ों की मालकिन हो गई है। अब तो छोड़ दे ऑफिस। जी थोड़े दिन के लिए ना जाना पड़ेगा, फिर मैं मना कर दूंगी। चल जल्दी कर दे मना। अब तो घूम फिर ऐश कर तू। तुझे क्या जरूरत है अब ऑफिस जाने की। वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े दिन में ना वो जमीन भी बेच दे। अच्छा हाँ चलो ठीक बात है ये तो। चल मम्मी उठ गए? नहीं मैं मम्मी को जाकर देखती हूँ। चल देख जाके। ठीक है जी। 8:30 बज गए। 8 साढ़े 8 हुए पड़े हैं और बहू है जो अभी तक उठी नहीं है। मैं तो सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ। ना आज कोई मंदिर में पूजा की है, एक तो मुझे देसी घी नहीं मिल रहा मंदिर में। उठ गई ज्योति? हाँ जी मम्मी जी। क्या बात बेटा, बहुत ज्यादा लेट हो गई तू। हाँ मम्मी रात को बहुत थक गई थी मैं। चल वो बेटा मंदिर में ना देसी घी नहीं मिल रहा जोत के लिए। मम्मी देसी घी यहाँ पर ना खाने को नहीं मिलता। देसी घी नहीं है मम्मी घर पे। क्या बेटा? जी मम्मी। मम्मी हम दोनों ना ऑफिस जा रहे हैं और नाश्ता तो ना हम बाहर ही करेंगे, आप अपना देख लेना। और मम्मी नौकरानी ना आएगी नहीं 3-4 दिन के लिए, तो आप ना घर का काम भी देख लेना। चलो मम्मी मैं चलती हूँ फिर। हाँ हाँ बेटा, घर का काम तो कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। पर नाश्ता तो करके जाते, मैं बना देती बेटा नाश्ता। तुम तो उठे ही नहीं, मुझे क्या पता था कि अंदर से तैयार होके बाहर निकलोगे। नाश्ता अब बना देती हूँ मैं। रहने दो मम्मी, आप ना अपना देख लेना, मैं जाती हूँ फिर मम्मी। अभी तो 1 दिन हुआ है यहाँ आए हुए और बच्चों का व्यवहार कितना बदल गया। ये शायद माहौल का ही फर्क है, गांव और शहर का। मैं ही पागल हूँ जो बच्चों की नीयत पे शक कर रही हूँ। वहां भी तो इतना काम करती थी घर का, अकेले भी सफाई करती थी, कपड़े धोती थी। यहाँ पे बच्चों के लिए कर लूंगी तो क्या गलत हो जाएगा। चलो उठती हूँ फिर मैं। अच्छी बात है, खुद काम करूंगी तो मुझे यही लगेगा कि मेरा ही घर है ये। आजा बेटा खेल ले, यहाँ पे खेली खेली कर लो यहाँ पे। लड्डू तो क्यों इतना तंग कर रहा है? मिट्टी के साथ नहीं खेलना। अरे ये सामने घर में कौन आया हुआ है? पता नहीं भाभी जी के मम्मी है या भैया के मम्मी है। जाके मिल के आती हूँ एक बार। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। और कैसे हो आंटी जी? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम कौन बेटा? आंटी जी मैं सामने घर में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी। आजा आजा बेटा, अंदर आजा। और आंटी जी मैंने तो ये पूछना था कि आप भाभी जी के मम्मी हो या भैया के मम्मी हो? नहीं बेटा, भैया के आशु की मम्मी हूँ मैं। अच्छा। हाँ, और वो सामने खेल रहा है वो तेरा बेटा है? हाँ जी आंटी। बेटा अभी तो इतनी ठंड है, अभी बच्चों के लिए तो तूने इसे हल्की सी स्वेटर डाल रखी है। अरे आंटी जी मैं ना यहाँ पे थोड़े दिन रहने के लिए आई थी। वहाँ हमारे पूना में तो गर्मी है ना अभी। अच्छा तो अच्छा। इसकी स्वेटर में ज्यादा लेके नहीं आई।
बस यहाँ पे शॉप वगैरह ज्यादा पता नहीं है मुझे, इसलिए पतली सी जो मिली वही डाल दी। अच्छा और वैसे आंटी जी आप कब आए हो यहाँ पर? बेटा मैं तो कल ही यहाँ पे आई हूँ। अच्छा कल ही आए हो आप? हाँ, गांव में थी तो बच्चे कहने लगे कि अब हमारे साथ ही रहो, तो बस मैं यहाँ पे आ गई। चलो ये तो अच्छी बात है आंटी जी। और बेटा तुम यहाँ पे कैसे? आंटी जी मेरे पापा हैं यहाँ पे, तो मैं उनसे मतलब मेरे भाभी जो हैं वो तंग करते रहते हैं उनको थोड़ा ना, तो बस मैं यहाँ पे आती रहती हूँ थोड़े थोड़े दिन रहने के लिए। अच्छा अच्छा। पापा अकेले ही है ना। अच्छा अकेले हैं पापा? हाँ जी। अच्छा बेटा, तो बेटा तू मुझे थोड़ी सी ऊन और सलाइयाँ ला के दे दे, तो मैं तेरे बेटे के लिए स्वेटर बना दूंगी। इतने छोटे बच्चे की स्वेटर तो ना बेटा मैं सिर्फ एक दिन के अंदर बना देती हूँ। अच्छा जी। मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, सारा दिन तो अकेली होती हूँ घर में। चलो मैं आपको ना आज ही मार्केट जाके ला के देती हूँ ऊन। मैं तो ना एक दिन के अंदर एक स्वेटर बना देती हूँ बेटा, और यहाँ पे मेरा अच्छा टाइम पास भी हो जाएगा। चलो ठीक है आंटी जी, फिर तो मैं आपको ला कर देती हूँ ऊन थोड़ी देर में, ठीक है? फिर आप बना देना। हाँ बेटा। और आंटी जी सफाइयाँ आप खुद क्यों कर रहे हो? भाभी जी ने तो काम वाली लगा रखी थी। हाँ बेटा, काम वाली तो सभी लगी हुई थी, ये 3-4 दिन मेरे पास आ गए, तो फिर पता नहीं आने के बाद आई नहीं है वो काम वाली ना। बस काम वाली? आंटी जी वही काम वाली तो हमारे घर पे लगी हुई है, कहीं आपके आने से हटा तो नहीं दी भाभी ने? नहीं नहीं बेटा, ऐसा क्यों करेगी वो, ऐसी बात नहीं है। और आंटी जी बात सुनो, आप कह रहे हो ना कि टाइम पास नहीं होता यहाँ पे, तो शाम के टाइम ना मेरे पापा, मैं और इसको लेके, हम आरव को लेके पार्क जाते हैं, तो आप भी हमारे साथ चलना। हाँ बेटा जरूर चलूंगी। पार्क नजदीक ही है कहीं यहाँ? हाँ बिल्कुल नजदीक ही आंटी जी। अच्छा अच्छा। अच्छी वॉक और एक्सरसाइज भी हो जाएगी वहाँ पे, और टाइम पास भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है बेटा ठीक है, मुझे बुला लेना जब जाओगे तो। शाम को चलेंगे 4-5 बजे। ठीक है बेटा। ठीक है चलो ठीक है आंटी जी, फिर चलती हूँ। आ जा बेटा, चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं बस चलती हूँ मैं। कितनी प्यारी बच्ची है, चलो कोई तो जान पहचान बनी यहाँ पे मेरी। आंटी जी, आंटी जी। हाँ हाँ बेटा। हो गए तैयार आंटी जी? हाँ हाँ मैं तो होगी। चले पार्क? चल बेटा। चलो आ जाओ फिर। चल मैं गेट बंद करके आती हूँ। गेट आंटी जी आप लॉक कर दोगे पीछे से, भाभी आ गए तो? नहीं, तेरी भाभी बेटा बोल के गई थी कि 6-6:30 तक आएंगे, और अभी 4 ही बजे हैं। हाँ जी हाँ। तब तक हम वापस आ जाएंगे। ठीक है आ जाओ फिर चले। आरव को तो ना आंटी जी पापा पहले ही ले गए हैं, मार्केट जाना था ना ऊन और सिलाइयाँ लेने, अच्छा तो वो लेके ना सीधा पार्क ही आ जाएंगे। चल ठीक है बेटा। इतने हम पहुंच जाएंगे पार्क। हाँ आंटी जी, मेरे पापा भी ना अकेले हैं मम्मी के बाद, बस आपकी तरह, तो उनका भी ना मन नहीं लगता। भाभी भी बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं उन्हें, तो इसलिए बस थोड़े थोड़े दिन के बाद मैं आरव को लेके यहाँ पे आ जाती हूँ, तो उनका मन लग जाता है। अरे अंजलि, ये ले, ऊन मंगवाई थी ना तुमने, हाँ जी हाँ पापा। ये सिलाई। ठीक है। और आरव वहीं खेल रहा है बच्चों के साथ। अच्छा कोई बात नहीं हाँ। पापा, खेलने दो। और पापा इनसे मिलो, ये सामने आशु भैया है ना, हाँ, उनके हाँ। मम्मी। अरे आशु की मम्मी, वनीता नाम नहीं है आपका? वहाँ कॉलेज में पढ़ते थे हम, खालसा कॉलेज में। हाँ हाँ, खालसा कॉलेज में। मैंने भी आपकी आवाज़ सुनते ही पहचान लिया आपको। अरे जानते हो आप? हाँ बेटा हाँ, हम कॉलेज में इकट्ठे ही पढ़ते थे, खालसा कॉलेज में। अच्छा मेरा भी शहर ही है बेटा ये। अच्छा चलो बढ़िया बात है, आप दोनों की तो जान पहचान निकल आई पुरानी। बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे हम। अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ चलो आप करो बातें, मैं आरव को देखती हूँ जाके खेल रहा है वो। ठीक है बेटा। अरे मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इस तरह आपके साथ सामना हो जाएगा। और क्या। अरे मुझे भी उम्मीद नहीं थी। आप आशु की मम्मी, तो फिर इतने साल देखा तो है नहीं, कभी बात ही नहीं हुई आप आशु से। क्या बताऊं जी, आशु ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, और 4 साल के बाद अब बच्चे गांव से मुझे अपने साथ रहने के लिए ले आए। अभी लेके आए 1-2 दिन में? हाँ कल ही आई हूँ यहाँ पे मैं। अच्छा अच्छा, तभी तो दिखाई नहीं ना दिए आप कभी। वो तो है।
और आपकी लाइफ कैसे चल रही है? बढ़िया है, बस टाइम पास हो रहा है। चलो टाइम पास ही है। बहुत खुशी हुई मुझे तो ये जान के कि आप हमारे पड़ोसी हो। मैं भी सोच रही थी आने के बाद कि कैसे मन लगेगा। कभी शाम को हम यहाँ आ जाते हैं पार्क में, बच्चे का भी घूमना हो जाता है तो हम सैर करने दिल्ली आते हैं। ठीक है। आप भी आ जाया करो रोज, इसी बहाने पुरानी बातें भी याद कर लिया करेंगे, हाँ वो तो गपशप कर लिया करेंगे यहाँ बैठ के थोड़ी देर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ यहाँ आने से कि पता नहीं मन कैसे लगेगा कैसे नहीं। ठीक है, चलो अब तो टाइम अच्छा पास हो जाया करेगा। हाँ चलें फिर घर। हाँ चलते हैं बस थोड़ी देर में, वो आरव आ जाए। मम्मी पता नहीं कहाँ चले गए, कहीं गांव तो नहीं चले गए, पता नहीं कहाँ गए। चाबी भी नहीं मेरे पास है, दूसरी चाबी इनके पास है। अब क्या करूँ मैं? ये क्या मम्मी पड़ोसन के साथ? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। बेटा तू कैसे जल्दी आ गई? तू तो बोल के गई थी मुझे कि 6:30 बजे तक आऊंगी। क्यों मम्मी, अपने घर पे आने के लिए पूछना पड़ेगा आपसे। आप कहाँ गए थे मम्मी? नहीं नहीं बेटा ऐसी बात थोड़ी है, मुझे तो लगा कि तू बोल के गई है 6:30 तो 6:30 बजे ही आएगी। और मैं तो ये सामने इनके साथ ना पार्क चली गई थी। मेरा भी बेटा सारा दिन अंदर टाइम पास नहीं होता। वहाँ तो गांव में तो सारे इकट्ठे होके बाहर बैठ जाते थे, यहाँ मैं सारा दिन अकेली थी घर पे। चल आजा आजा अंदर चले। ये लो आंटी जी। आजा बेटा चाय बनाते हैं। नहीं बस, थैंक यू जी। मम्मी हम पड़ोसियों के साथ ना कोई मतलब नहीं रखते, और आप हो इनके साथ घुल मिल रहे हो। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है घुलने मिलने वाली। वो तो जो सामने अंजलि है ना, उसके पापा और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। आज ही इसके पापा मुझे वहाँ पार्क में मिले, और बेटा हम एक कॉलेज के ना बहुत अच्छे फ्रेंड थे। ये गेट खोल, मेरे से खुल नहीं रहा। मम्मी ये क्या कर रहे हो आप? ये तो बेटा वो सामने पड़ोसन है ना अंजलि, हाँ तो उसका एक छोटा सा बच्चा आया हुआ है साथ में, तो उसके पास स्वेटर नहीं थी, तो मैं तो वो सोच रही थी कि उसे बना के दे दूं। बेटा मैं तो एक ही दिन में बना लेती हूँ। मम्मी आपने ठेका ले रखा है बाहर वाले लोगों का, और क्या सोसाइटी में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी कि कोई 20-50 रुपए के लिए आप ये स्वेटर बुन रहे हो यहाँ पे बैठ के उनके लिए? बेटा मैं क्या पैसे ले रही हूँ क्या उनसे ये स्वेटर बुनने के? मानती हूँ मैंने कि गांव में ऐसे काम किए हैं कि स्वेटर बनाने के पैसे लेती थी। तो माँ ये तो यही लोग सोचेंगे ना कि 20-50 रुपए के लिए लालच कर रहे हो आप। ये आपको कमी है क्या इस घर में कोई? नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बेटा वो लड़की पुणे से आई है और बच्चा ठंड में घूम रहा है, अभी जाती हुई ठंड है, तो मैंने उसको बोल दिया कि ठंड लग जाएगी मैं बना दूंगी स्वेटर। तो ऊन उसी ने ला के दिया। बेटा एक दिन की मेरी मेहनत है। तो माँ आप ना ये सब छोड़ो, घर का कोई काम कर लो इतनी देर में, उसकी भी हेल्प हो जाएगी। बेचारी सारा दिन ऑफिस से थक के आई है, अब रसोई में लगी हुई है। कोई बात नहीं बेटा, खाने की तैयारी तो मैंने पहले ही कर रखी थी, रात को कर लूंगी ये मैं। और वैसे भी बेटा मैंने पैसों के लिए नहीं किया। वो तो जो सामने अंजलि है ना, उसके जो पापा हैं बेटा, वो मेरे कॉलेज के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। अच्छा तो अब ये बात है, आते ही आपने तो दोस्ती यारी निभानी शुरू कर ली। इज्जत क्या रह जाएगी हमारी मोहल्ले में? बेटा इज्जत क्या खराब कर दी मैंने? यदि सारा दिन अकेली थी, किसी के साथ दो बातें कर ली तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? माँ आपकी दो बातों का मतलब लोग तो कुछ और निकालेंगे ना। निकालने दे, जो कोई निकालता है बातों का मतलब। मैंने तुझे क्लियर बता दिया इसलिए। बेटा हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, यदि अब आमने सामने रहते हैं तो बात तो होगी ही ना हमारी। करो आप तो अपनी मन मर्जी। बच्चे भी ना बस छोटी छोटी बात को लेके पता नहीं क्या समझ जाते हैं। कर ली मम्मी से बात? हाँ कर ली। वैसे भी तूने सारी बात सुनी तो होगी हमारी।
और वो स्वेटर जो है सामने वाले कोई बच्चा आया हुआ है उनके घर, उसके लिए बना रहे हैं वो। मैंने 1 घंटे से ना मम्मी का इंतजार कर रही थी। क्यों? मम्मी कहाँ पे थे? वो पड़ोसियों के साथ ना पार्क गए हुए थे। क्या? पार्क गए हुए थे मम्मी? जी, मम्मी को ना यहाँ पर लाना नहीं चाहिए था, गांव में ठीक थे। गांव में तो ठीक थे, तुझे ही पड़ा था कि लेके चलो मम्मी को, तो मैं बातों में ऐसे फंसा लूंगी। जमीन का ना लालच आपको था। जमीन का लालच तुझे भी था, दोनों को एक समान था जमीन का लालच। अब छोड़ तू यार पुरानी बात, तू ऐसे कर, मम्मी को साफ साफ जाके मना करते अब कि सामने वाले पड़ोसियों के साथ ना कोई मतलब नहीं रखना है अब। ठीक है। साफ साफ मना कर दे। ठीक है। चल जा आप भी कर। यार मैंने भी एक जमीन वाले को कॉल करना था, वो करूं पहले तो। मम्मी, मैं ना ऑफिस से बहुत ज्यादा थक गई हूँ, खाना तो बना दो रात का। हाँ हाँ बेटा, बना देती हूँ मैं। तू क्यों चिंता कर रही है, खाने पे क्या लगता है। ठीक है मम्मी। आज तो ना रात को आधी स्वेटर बुन के ही सोऊंगी मैं, कल की डेट में पूरी कर दूंगी।